हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामदेश राय स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव करते हैं, जो कि नागरी लिपि से लिया गया है, जिसका लेखक है गुणाकर मूले। नागरी लिपि कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन है 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। तो देखिए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 4थी सदी से। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। देखिए नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है दक्षिणी भारत से। कहाँ से मिला है? दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भारत से। अगला क्वेश्चन कहता है कि देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? ऑप्शन है 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20 सदी पहले, 11वीं सदी पहले। तो देखिए 11वीं सदी में कब बना था? कहता है नागरी लिपि में मुद्रे के टाइप कब बने, मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो बने थे 2 दशक पहले बने थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 2 दशक पहले। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देखिए गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपका महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ऑप्शन है नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुणाकर मूले की आरंभिक शिक्षा जो है किस परिवार में हुआ था? तो ये इसका जो शिक्षा है किस परिवार में हुआ था? तो ग्रामीण परिवार में, मतलब वहाँ का देहाती था, ग्रामीण था वो। कहता है नागरी लिपि के निबंधकार कौन हैं? नागरी लिपि जो निबंधकार हैं इस कौन है? ऑप्शन है गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत, रामविलास शर्मा। तो देखिए नागरी लिपि के कौन है? तो ये जो है गुणाकर मूले हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर ज्ञान, भारतीय लिपियों की कहानी। किससे लिया गया है? तो देखिए कहता है नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? ये जो कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। किससे लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935, 1835, 1936, 1836। तो देखिए गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म आपका हुआ था 1935 में। कब हुआ था?
1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ। अभी जस्ट हम लोग इसको किए हैं, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पे हुआ। तो देखिए गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। ऑप्शन है हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती। तो देखिए गुणाकर मूल्य की शिक्षा की जो भाषा थी वो कैसा था, तो गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा जो था वो था मराठी। कैसा था, मराठी भाषा था। ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। ऑप्शन है 2009, 2008, 2010, 2011। तो 2009 में उसका क्या हुआ था, निधन हुआ था। कहता अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन है अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो अक्षर कथा जो है ये किसके द्वारा, तो गुणाकर मूल्य किसके द्वारा लिखा गया था, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है। मतलब मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ा था वो। ऑप्शन है गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो देखिए गुणाकर मूल्य जो है किस भाषा तक, तो मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। अनामिका की, गुणाकर मूल्य की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अक्षरों की जो कहानी है ये किसकी है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। तो अक्षरों की कहानी जो है ये आपका गुणाकर मूल्य की है। किसकी है, गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नागरी लिपि किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास, स्मरण। तो देखिए नागरी लिपि जो है वो क्या है, एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नागरी लिपि जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो नागरी लिपि जो है वो आपका किस भाषा में लिखा गया था, तो देवनागरी में। कौन से भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है कहता है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। मतलब कितने वर्ष पहले बने थे। ऑप्शन है 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, इनमें से कोई नहीं। तो कितने सदी, 2 सदी पहले बना था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नेपाली भाषा की लिपि क्या है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन है नेपाली, खसकुरा, नेवारी, देवनागरी। तो देखिए नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है, मराठी है, ब्राह्मी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी भाषा है, तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन है गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम। तो कौन सा लिपि था, बांग्ला लिपि। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बांग्ला लिपि।
कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन से भारत से मिला है, तो ऑप्शन है पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत से मिला था। कहाँ से मिला था? दक्षिण भारत से। कहता है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ऑप्शन है सिद्धम लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुजराती लिपि। तो गुप्त काल का किस लिपि से संबंध है? तो ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन कहता है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन है 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। तो देखिए कब मतलब नागरी लिपि मतलब अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, 1000 के आसपास ये अस्तित्व में आ गया था। कहता देवनागरी किसे कहा गया? देवनागरी किसे कहा गया? ऑप्शन है काशी, मथुरा, हरिद्वार, बनारस। तो देखिए देवनागरी मतलब देवों का नगर किसे कहा गया था? तो देवों का नगर जो आपका कहा गया था वो किसे कहा गया था? तो देवों का नगर काशी को कहा गया था। किसको कहा गया था? काशी को। ऑप्शन नंबर बी ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, काशी। अगला क्वेश्चन कहता है सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ऑप्शन है योगी, दूसरा है सिद्ध किया गया कार्य, महात्मा, एक प्रकार की लिपि। तो देखिए सिद्धम जो है वो क्या था? तो सिद्धम जो था आपका, सिद्धम एक प्रकार का लिपि था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार के लिपि। अगला क्वेश्चन कहता है अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष कौन था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट राजा, राजवेद, विद्वान, कवि। तो देखियो अमोध वर्ष कौन था? तो अमोध वर्ष जो था वो आपका क्या था? राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। कहता बेतमा कहाँ पर है? बेतमा जो है ये कहाँ पे है? पुणे में, पटना में, इंदौर के आसपास, इलाहाबाद। तो देखिए बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है आपका ये आपका है इंदौर के आसपास। किसके? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर के आसपास। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। तो कहाँ है ये श्रवण बेलगोल? तो श्रवण बेलगोल जो है आपका, श्रवण बेलगोल ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, कर्नाटक। कहता है दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है देवनागरी, नंदी नागरी, मराठी, मेवाड़ी। तो देखिए दक्षिण भारत की लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत की लिपि को हम लोग कहते हैं नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन है सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो देखिए हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सरहपाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है?
तो देखिए मिहिर भोज को ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? प्राकृत भाषा, प्रभंस भाषा और संस्कृत में, हिंदी में। तो कौन से भाषा में थे? तो ये आपका संस्कृत भाषा में था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राज्य के पलियम ताम्रपत्र मिले? ऑप्शन है महेंद्रपाल, राजा वरगुण, राजा भोज, श्रीगंग राजा। तो देखिए किसका मतलब मिला है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, राजा वरगुण। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, राजा वरगुण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ललित शैली, अभिनागर शैली, विभाट शैली, नागर शैली। तो देखिए उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो देखिए इस शैली को हम लोग जो कहते हैं नगर शैली कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की जो राजधानी था वो पटना को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर है कहता पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विशालपुर, देवनगर। तो देखिए गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, देवनगर। अगला क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन है 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो देखिए गुणाकर मूल्य जो था वो कितना लिखा था? तो 2500 से अधिक लिखा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता इस्लामी शासक का आरंभ काल बताइए। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से है? ऑप्शन है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। इस्लामी शासक जो था उसका शासनकाल कब से था? तो 12वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जस्ट अभी हम लोग इसको पढ़े हैं। देखिए नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। याद रखने का ट्रिक है, नगर से हम लोग क्या सीखते हैं? नगर के लोगों से हम लोग गुण सीखते हैं। लिपि से क्या, नगर के लोगों से हम लोग क्या सीखते हैं? गुण। गुण से याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहता मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? जस्ट अभी पढ़े हैं, मराठी जो है भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो आपका है, कौन सा है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी। कौन सी लिपि की है? तो ये आपका देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।